हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द टॉपिक टाइम डोमेन एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गेट इलेक्ट्रिकल 91 से। अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड इट्स रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप इनपुट आर शोन इन फिगर बिलो। द सिस्टम पैरामीटर्स ए एंड के आर रिस्पेक्टिवली। ओके, देखो क्वेश्चन में हमें एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है, ओपन लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और हमें जो रिस्पॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का उसका ग्राफ हमें यहाँ पर गिवन है, और हमें फाइंड करना है कांस्टेंट ए और के की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है k1, यहाँ पे हम k1 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय टी। यहाँ पे क्या है t, टाइम कांस्टेंट। तो जो हमें गिवन यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा, जो हमें गिवन है वो क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय a अपॉन 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, k1 हमें मिल रहा है k डिवाइडेड बाय a एंड t हमें मिल रहा है 1 बाय a। ठीक है, अब देखिए जो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स गिवन है उसमें हम एक चीज़ देखते हैं, जो कर्व के स्टार्टिंग में जो टेंजेंट जा रही है वो फाइनल वैल्यू को जहाँ पर कट करती है, वो जो वैल्यू होती है टाइम की वो होता है टाइम कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर हम जो हमारा ग्राफ है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट फाइनल वैल्यू को जहाँ पर कट करती है, अगर हम उससे टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो वो जो वैल्यू हमारी होगी टाइम की वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या गिवन है हमें, 0.2। और फाइनल वैल्यू यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जो फाइनल वैल्यू है जिसे कि आप बोल सकते हैं सी टी एट टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या गिवन है हमें, 2 गिवन है। अब टाइम कांस्टेंट हमने क्या फाइंड किया है, 1 बाय ए। तो 1 बाय ए इक्वल्स टू टी, और टी किसके इक्वल है, 0.2। तो यहाँ से जब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो हमें एक वैल्यू तो हमें मिल गई है कांस्टेंट ए की जो कि है 5। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो हमें जो सिस्टम गिवन है वो क्या है, के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो यहाँ से हम सी एस फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आर एस क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एस। अब हमें फाइंड करनी है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय सी एस। तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइडेड बाय एस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई एस। तो यहाँ से जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के बाई ए, और ग्राफ से ये जो फाइनल वैल्यू है के बाई ए ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो के क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 10, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमने ए और के की वैल्यू फाइंड कर ली है। ए की वैल्यू है 5 एंड के की वैल्यू है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया था इन द ईयर 93। A unit step is applied at time equals to 0 to a first order system without time delay. The response has the value of 1.264 units at time 10 minutes and 2 units at steady state. The transfer function of the system is, अगेन हमें क्या गिवन है यहाँ पर,
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है जिस पर कि हम यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वापस से लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन, जो कि हो जाएगा CS डिवाइडेड बाय RS विच इज K डिवाइडेड बाय 1 प्लस ST। अब देखिए सबसे पहले तो हम फाइनल वैल्यू देखते हैं। स्टेडी स्टेट पे वैल्यू हमें दी हुई है आउटपुट की 2 यूनिट्स, जो कि किसके इक्वल होगी, यहाँ से अगर एक्सप्रेशन से हम देखें तो स्टेडी स्टेट पे जो वैल्यू होगी CT एट टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगी, लिमिट S टेंस टू 0 S मल्टीप्लाइड बाई C ऑफ S। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट S टेंस टू 0 S मल्टीप्लाइड बाय K डिवाइडेड बाय 1 प्लस ST। यूनिट स्टेप इनपुट गिवन है तो ये हो जाएगा 1 बाय S। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी K, और K इक्वल टू किसके हैं, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये है 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू मिल गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। देखो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हो गया है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S मल्टीप्लाइड बाय T। यहाँ से अगर हम रिस्पॉन्स फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ST मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई S। अब इसे हमें टाइम डोमेन में लिखना है, तो वो हम क्या करेंगे, इसका हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हो जाएगा 2 1 बाय S माइनस T डिवाइडेड बाय 1 प्लस S मल्टीप्लाइड बाय T। यहाँ से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ST। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा CT इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ से आप T कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा T से T कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा, S प्लस 1 बाई T। तो यहाँ से जो हमें टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस T बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय UT। तो ये हमें मिला है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CS। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि T इक्वल्स टू 10 मिनट्स पर जो CT के वैल्यू है वो क्या है 1.264। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1.264। टाइम को हमेशा हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंड्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 600 डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाइड बाई UT। 600 सेकेंड पे ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 1। तो यहाँ से देखिए ये क्या मिला हमें 0.632 इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 600 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी T की वो मिलेगी 600 सेकेंड। देखिए इसे कैलकुलेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 माइनस 0.632 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 0.37 अप्रोक्स, जो कि किसकी वैल्यू होती है 0.37 वैल्यू होती है e टू द पावर माइनस 1 की। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस 1 के लिए जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 600 सेकेंड। तो हमें k की वैल्यू मिल गई है, हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ से हम जब ट्रांसफर फंक्शन में से पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय S। तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर और हम इसे ऑप्शन से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, जो कि पूछा गया था इन द ईयर 2002। द क्वेश्चन इज द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS
if ET is the error to a unit impulse input, the value of the performance index is equal to। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ES हम देखते हैं, जो कि क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ET। यह हमें डायरेक्टली पता है कि ये क्या होता है, RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पर एरर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो वो हो जाएगा ES इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ET e टू द पावर माइनस S मल्टीप्लाइड बाई T dt। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ET। ठीक है, इसके लिए हम देखो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अगर s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा इससे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E 0 के इक्वल। अब देखो इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या है, इम्पल्स इनपुट। तो यहाँ पर देखिए RS जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से अगर हम E0 फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G0। अच्छा GS हमें गिवन है तो G0 हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 पुट करके, तो वो हमें देखिए क्या मिल रही है 1 मिलेगी। तो यहाँ पर जो E0 हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज़ 1/2 विच इज़ 0.5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन द ईयर 2011 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में a 2 loop position control system is shown below. The gain K of tacho generator influences mainly by। देखो हमें यहाँ पर गिवन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, 2 लूप पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनर लूप का हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जब आप इनर लूप को देखेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। तो यहाँ पर हम अगर इनर लूप के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसफर फंक्शन आई। तो यहाँ पर GS है 1 डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय S प्लस 1, और HS है K मल्टीप्लाइड बाय S, तो ये हो जाएगा K। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1 प्लस K मल्टीप्लाइड बाय S, ये हमें मिला इनर लूप के लिए। और आउटर लूप के लिए हम देखेंगे तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे ट्रांसफर फंक्शन तो वो हमें क्या मिलेगा, YS डिवाइडेड बाय RS जो है वो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1 प्लस K मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1 प्लस K मल्टीप्लाइड बाय S। तो फर्दर हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस K प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय S प्लस 1। तो ये हमें मिल रहा है ट्रांसफर फंक्शन इस कंट्रोल सिस्टम का। अब हम क्या करते हैं, देखिए ट्रांसफर फंक्शन हमें मिला 1 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस K प्लस 1 S प्लस 1, और स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है ट्रांसफर फंक्शन की, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस 1, ओमेगा n स्क्वायर ये होती है। ठीक है,
अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा एन हमें मिलेगा 1, 2 जीटा ओमेगा एन हो गया k प्लस 1, तो यहाँ से जीटा हो जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जीटा एंड के जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ठीक है। अगर हम के की वैल्यू चेंज करें तो क्या हो रहा है, जो जीटा है डैम्पिंग रेशियो वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा अब देखिए ओवरशूट क्या होता है, e⁻⁻ जीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जीटा चेंज होता है तो जो ओवरशूट है वो भी चेंज होता है। तो यानी कि जीटा और ओवरशूट भी क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, देखिए जीटा इंक्रीज होता है तो जो ओवरशूट है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर जीटा ओवरशूट पर डिपेंड कर रहा है तो हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं ना कि के जो है वो भी ओवरशूट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, gain K of the deco generator influences mainly by peak overshoot। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक यहाँ पर गिवन है। और फर्दर डिस्कशन के लिए आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you so much.